चलो आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। ओके, चलो सबसे पहले अलजेब्रा की जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे फेमस टाइप जो इस पे है वो यही है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल है, इसका आंसर होता है k² - 2। अभी आया कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसी को पकड़ लो कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा। देखो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा k का स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होगा। देखो x² प्लस 1/x² जो प्लस 2 × x × 1/x, तो 2 × x × 1/x, ओके, बराबर हो जाएगा k² के। देखो ये वही है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो x से 1/x कट जाएगा और ये प्लस 2 उधर चला जाएगा, तो ये घूम फिर के x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी k² - 2। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो जिस तरीके से मैंने x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाली है, आप उसी तरीके से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू भी निकाल सकते हो। वो होती है k³ - 3k। अब ये भी मैं आपको करके दिखाया तो, जैसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉरी x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास k थी। अब अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं तो क्या होगा। यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab × a प्लस बी। देखो क्या होगा, फॉर्मूला होगा, देखो a³ जो कि x का क्यूब हो गया प्लस b³ जो कि होगा 1/x का क्यूब प्लस 3 × ab जो कि x × 1/x ब्रैकेट में a प्लस b जो कि होगा x प्लस 1/x जो कि हमारा k के ही इक्वल है। देखो x प्लस 1/x हमारा k के इक्वल है, तो यहाँ पे आप k लिख सकते हो, बराबर हो जाएगा k के क्यूब के। अब देखो ये x से 1/x कट जाएगा और जो बच के आ गया यहाँ पे बस बच गया 3 × k जो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी k³ - 3k। अब देखो बस आपको यही दो याद रखने हैं बस, फिर आप इन्हीं दो की मदद से आप सारी बना सकते हो कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ओके, ऐसे 5, 6, 7 तक आप जा सकते हो। हाँ, 7 तक भी आप कहीं तक भी चले जाओगे। ओके, अब देखो पहले मैं चलो एक बार कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं 3 बोल दूँ तो देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी। बस मुझे इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए, कितना बच गया 7। अब देखो, और अगर मैं x³ प्लस 1/x³ की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा। देखो 3 के क्यूब में से 3 × 3 माइनस करना है जो कि क्या होगा 9, तो 27 में से 9 माइनस करना है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 18। ये देखो, ओके, चलो अब समझ गए होंगे आप ये बात। अच्छा चलो अब मैं आपको बता दूँ, अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। ओके, देखो अगर मैं बोलूँ कि आपको, सॉरी यार ये मार्कर,
अगर मैं आपसे बोलूँ कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, देखो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। देखो इसके लिए आपको पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या आएगी k² - 2 होल स्क्वायर से। अब देखो, अब अगर आप इसको पकड़ के चलो, है ना, x² प्लस 1/x² जो इसकी वैल्यू है, अगर आप इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, है ना, तो देखो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या वो क्या होगा, a² प्लस b²। ए इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो x² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/x² का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/x की पावर 4 आ जाएगा। ओके, अब देखो प्लस 2ab तो क्या होगा, चलो मैं यहाँ लिख के ही बताया, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू में x² इंटू में 1/x²। ओके, ये बराबर आ जाएगा k² - 2 के होल स्क्वायर का। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही देख लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, तो k² - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x² से x² कट गया, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो k² - 2 का होल स्क्वायर -2। ये हो गया, देखो सिंपल है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें आपको याद करने के लिए कि सोचो को इतना ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जी नहीं, कुछ नहीं करना। देख बस आपको ये वाला फॉर्मूला ये 2 बार लगाना है। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी पता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 4 पता है, ये x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो पहले आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि कितना आएगी, 4 का स्क्वायर - 2 कितना हो जाएगा, 14। ओके, फिर आप इससे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालोगे, वो कैसे आएगी, बस 14 का स्क्वायर - 2 जो कि आएगा 196 - 2 कितना होगा, 194 ऐसे आएगी आपकी वैल्यू। ओके, चलो अब अगर आपको पूछी जाए कि आप बताओ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू, अब देखो अब ये कैसे आएगी। अब कोई बोलेगा कि ये तो किसी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 4 का भी स्क्वायर कर दे तो ये तो हम 8 में पहुंच जाएंगे। चलो अगर 3 का स्क्वायर कर दे, मतलब कि इसका स्क्वायर कर दे तो हम 6 में पहुंच जाएंगे, मतलब x की पावर 6 में पहुंच जाएंगे। ये यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है ना जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो इसके लिए क्या होगा, आपको पहले 5 को इसके लिए, सॉरी पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो अगर मुझे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे ये जो x² प्लस 1/x² की फॉर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x³ प्लस 1/x³ से। उससे क्या होगा, अब कोई बोले, उससे क्या होगा कि जो x² और x³ मल्टीप्लाई में आएंगे, तो जब कोई ऐसे मल्टीप्लाई में आते हैं इनका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर क्या होती है, ऐड, तो 2 + 3 होके 5 बना देंगे। लेकिन क्या होगा ना कि ये दोनों मल्टीप्लाई तो होंगे, लेकिन ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब जो पावर माइनस भी होंगी, तो x प्लस 1/x फॉर्म भी आ जाएगी। ओके, वो मैं अभी आपको करके दिखाया। तो देखो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इन दोनों को क्या होगा, देखो x² प्लस 1/x², ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ के। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा, अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ ब्रैकेट में वैसे जगह नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, k² - 2, तो ये हो जाएगा देखो k³ - 3k। ओके, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड मत समझ लेना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये x² ये x³ से ही मल्टीप्लाई होगा, 1/x³ से ही मल्टीप्लाई होगा। जब ये x³ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये x की पावर 5 बन जाएगा। ओके, अब देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़्यादा पावर है तो 1/x बच जाएगा। देखो ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/x। अब देखो ये 1/x² जब मल्टीप्लाई होगा इससे क्या होगा, ये ऊपर x 3 बार मल्टीप्लाई में, नीचे x 2 बार मल्टीप्लाई में, तो ऊपर एक बार x बच जाएगा, तो ये खाली 1/x, x बच जाएगा, खाली 1/x बोल दी मैंने। और देखो ये 1/x² इससे मल्टीप्लाई होगा 1/x³ से, तो क्या होगा, बेस सेम में, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 1/x की पावर 5 बन जाएगा। ओके, प्लस अब देखो हमें खाली इसकी वैल्यू चाहिए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी। और इधर तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चल ही रहे हैं, ये दोनों सेम, ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ k² - 2 और ये k³ - 3k। ओके, अब देखो ये कोई, अब हमें ये प्रॉब्लम कर रहा है x प्लस 1/x प्लस x, और इसे हमें हटाना है। इसकी वैल्यू हमें पता है वो क्या है, देखो k, बस हम यहाँ k पुट कर देंगे, उधर जाके माइनस कर देंगे, तो यही उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है इसकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगी देखो k² - 2 k³ - 3k माइनस में k। देखो कितनी खतरनाक,
वैल्यू आई है। अब कोई अगर ये सोच रहा है कि मुझे उसको ये याद रखनी पड़ेगी, जी ऐसा नहीं है, बस आपको बस ये पैटर्न याद रखना है कैसे आ रही है ये वैल्यू। पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको क्यूब वाली वैल्यू निकालनी, फिर आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके ये k माइनस कर देना है, बस यही मैंने आपको समझाने के लिए करवाया था। देखो समझ गए। अब देखो, अब अगर कोई बोले कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, बस सिंपल है, आपको बस जो x³ प्लस 1/x³ है इसका स्क्वायर करना है। देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा दोनों साइड, क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। a² मतलब x³ का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा, देखो x³ का होल स्क्वायर। ये जब भी इस फॉर्म में हो तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई आपस में, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। ऐसे देखो, जब a की पावर m की होल पावर n फॉर्म में कोई नंबर हो तो क्या होता है a की पावर m × n, m × n मतलब 3 × 2 जो क्या हो जाएगा 6। ओके, देखो a² प्लस b² जो कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 2ab जो जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो ये x³ से 1/x³ कट जाएगा, प्लस 2 बचेगा, और जो प्लस 2 बचेगा इधर जाके माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी देखो k³ माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 2। ये देख लो। ओके, अब अगर देखो 6 तक पहुंच गए, बस एक बार एक लास्ट 7 की वैल्यू और मैं आपको बताया था। देखो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 वो क्या होगा, देखो बस कुछ नहीं है, आपको बस दो ऐसे पकड़ लेने हैं जिनको प्लस करके 7 आ जाए। सॉरी, देखो अगर कोई बोले कि देखो 3 और 4 कि पहले हम 3 की वैल्यू निकाल लें और 4 की वैल्यू निकाल लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, देखो 3 + 4 7 हो जाएगा, और 4 - 3 1 भी होता है ना, तो मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आपस में और माइनस k कर दो, एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। हाँ, बस यही फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, 5 और 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये k² - 2 फिर और इनकी मल्टीप्लाई, और जो 5 और 2 का डिफरेंस, जो उनकी पावर का डिफरेंस और 3 है उसको, इसकी वैल्यू को माइनस कर दो, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस जो डिफरेंस की वैल्यू वो माइनस। लेकिन देखो फिर आपको क्यूब की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस जो भी पावर है ना उसको ऐसे ब्रेक करो कि ऐसे दो नंबर में जिनका सम करके तो 7 आ जाए लेकिन उनका डिफरेंस 1 हो। तो मुझे यही दिख रहा है 3 और 3 और 4, तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में ही k, तो इसका इस फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखो k² - 2 हाँ का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ये k³ माइनस 3k माइनस k, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ओके, मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, अब सॉल्व करते हैं धड़ाधड़। ओके, चलो, मतलब कि अब मैं x + 1/x की वैल्यू कुछ भी ले लूँगा और जल्दी जल्दी निकालेंगे सारी वैल्यूज़। ओके, चलो देखते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं x + 1/x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 ले लेता हूँ। ओके, x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, देखो 23, है ना। x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, देखो 5 का क्यूब माइनस 3 × 5 कितना होगा, 125 इंटू में 125 - 15 कितना हो जाएगा, देखो ये 110 हो जाएगा, है ना। अब देखो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, देखो बस इसके स्क्वायर में से -2 करना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 529 में से 2 घटाएं कितना हो जाएगा, देखो 527। ओके, अब देखो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगी, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में 5। अब देखो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2530 - 5 कितना, क्या वैल्यू आएगी इसकी, आइए 2525 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर मैं सही हूँ तो एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, है ना, 3 2 3 2530, हाँ सही है मेरा। ओके, चलो ठीक है। x की पावर 6 अब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से -2 करने पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1208 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये मैंने कैसे निकाली, इसके स्क्वायर में से -2 करना है हमें, तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12100 हो जाएगा ना, हाँ 00 - 2
हाँ ये गलत हो गया था मेरा, सॉरी, मैंने माइंड में कर रहा था, गलत हो गया। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 2 है ना 8 9 0। हाँ ये सही है, अब सही है ये इसकी वैल्यू। बाकी एक बार मैं ये चेक कर लूँ। हाँ अब सही है। चलो अब अगर 7 की वैल्यू में निकालूँ, 7 की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में 5 ओके। ये अब ये थोड़ा डिफरेंस खतरनाक हो गया, बात कर लेना इसको। 527 इंटू में क्या होगा 110 माइनस में 5, देख लेना। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर कोई सा भी नंबर में ले लूँ, कोई सा भी, तो आप सबकी वैल्यू निकाल दोगे। जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो x⁻7 + 1/x⁻7 की वैल्यू होगी। ओके चलो, अब थोड़ा कहानी को चेंज करते हैं। अब आपने ध्यान दिया हो तो ये जितने भी नंबर्स इसके x + 1/x, x² + 1/x², x³ + 1/x³, इनके बीच में प्लस का साइन है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी हमेशा प्लस का साइन हो, माइनस का साइन आ जाए तो। चलो अभी देख लेते हैं। अगर देखो माइनस का साइन आ गया तो क्या होगा, सिंपल। अगर देखो, अगर हमें x - 1/x की वैल्यू, अगर k गिवन, कुछ भी गिवन हो, मैंने उसको k मान लिया, कोई सा भी नंबर हो सकता है इसकी जगह, तो क्या हम x² - 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं? लेकिन वो लंबा है, लेकिन इससे हम जल्दी निकाल पाएंगे x² + 1/x² की वैल्यू। कैसे, वो मैं आपको अभी बताया। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, मैं बताया तो, जैसे कि x - 1/x की वैल्यू में k गिवन है, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो क्या होगा, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा, a² x + b² 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि ऐसे ही लिखेंगे उसको, -2ab क्या हो जाएगा, देखो -2 × a × b बराबर k²। ओके, अब देखो ये x से 1/x कट जाएगा, ओके, और ये -2 प्लस -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हो जाएगा k² + 2। अब अगर कोई ये जानना चाहता है कि x² - अगर यहाँ x² - 1/x² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको थोड़ा होल्ड करो, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। ओके, अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट क्या निकाल पाएंगे। ओके चलो ठीक है। अब देखो, अब कोई बोलेगा कि अगर माइनस की वैल्यू गिवन हो तो भी हम प्लस की निकाल पाएंगे। जी नहीं, अगर पावर इवन है तो हमेशा प्लस की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अगर ऑड है तो हम माइनस की निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अब देखो x² + 1/x² की होगी। अगर x³ - 1/x³ के निकालना चाहें तो सिंपल है, हमें x - 1/x की वैल्यू k गिवन है, हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे। आपको अगर a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला याद हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है a³ हो गया -b³। ओके, मैं यहीं पे लिख देता हूँ -3ab, ओके, इंटू में a - b, और a - b की वैल्यू क्या गिवन है हमें, k, और ये बराबर हो जाएगा हमारा k³ के। ओके, ओके, ये बराबर हो जाएगा k³ के। अब देखो ये क्या होगा, देखो x से x कट गया और ये 3k बच गया, ये घूम के उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, k³ प्लस में ये 3k। ओके, देखो उम्मीद है, देखो आपने ध्यान दिया हो तो जब x + 1/x की वैल्यू k थी और x² + 1/x² की वैल्यू निकाली तो k² -2 था, और अगर माइनस से प्लस में गए तो k² + 2 है। कैसे आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो माइनस में भी आप समझ गए होंगे, k³ - 3k था, अगर जब यहाँ पे प्लस था और यहाँ भी प्लस था, लेकिन जब यहाँ माइनस है तो यहाँ k³ + 3k हो गया। ओके, अब देखो अगर x⁴ प्लस सॉरी, यहाँ प्लस की वैल्यू ही निकाल सकते हैं, माइनस की नहीं, माइनस की निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है उसका। ओके, मैं आपको बता दूंगा। देखो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, हमें इसी का यूज़ करना पड़ेगा, x² + 1/x² का। वो कैसे आएगा, देखो सिंपल है, इसका वही होल स्क्वायर करना है, x⁴ आ जाएगा प्लस 1/x⁴ आ जाएगा a² + b² से, और +2ab
प्लस टू माइनस घूम के उधर चल जाएगा, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो के स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब अगर हमें 5 की एक्स की पावर 5, अब ऑड में माइनस निकाल सकते हैं, माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 निकालना है तो सिंपल है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब कि इन दोनों पूरी इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। वो फिर क्या होगा, देखो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में आएंगे, तो देखो पहले ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि पीछे माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस आएगा। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, देखो ये ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, है ना, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ के आ जाएगा देखो के स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई के क्यूब प्लस 3k, ओके। अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा देखो एक्स की पावर 5, है ना, और फिर जब ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 बाय एक्स बच जाएगा, जब ये एक्स स्क्वायर इस माइनस 1 बाय एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब से तो क्या बच जाएगा, ये प्लस एक्स बच जाएगा, ओके। और जब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ओके। अब देखो, अब कोई बोले कि ये तो x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू भी गिवन है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो ये माइनस 1 बाई एक्स प्लस एक्स को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, देखो आपको समझने में आसानी होगी। ये प्लस का x मैंने इधर लिख दिया और माइनस 1 बाई एक्स मैंने इधर लिख दिया, ओके। अब देखो हमें x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है और हमें इसकी वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, k, ओके। अब देखो वो मैं यहाँ पुट करके इधर माइनस करवा सकता हूँ, ओके। तो बस ये हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई के क्यूब प्लस 3k, ओके। अब देखो अब ये जो है ये और कुछ नहीं, ये k के ही इक्वल है ना, ये k के ही इक्वल है, k उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बस ये हमारी एक्स की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू आ गई, जो कि क्या होगा हमारा, ये होगा देखो के स्क्वायर प्लस 2 के क्यूब प्लस 3k माइनस में k हो गया, ओके। अब देखो अगर x की पावर 6 वाली फॉर्म हो तो यहाँ भी हम प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, बस ये जो 3 वाली फॉर्म है, एक्स क्यूब वाली फॉर्म है, इसका स्क्वायर करना है हमें, ओके। इसे मैं रब कर देता हूँ, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर भी होल स्क्वायर होगा, जो माइनस 2ab में a भी होंगे वो कट जाएंगे आपस में, जो मल्टीप्लाई होंगे, और जो माइनस 2 है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आप ये बना सकते हो, क्या होगा, के क्यूब प्लस 3k का होल स्क्वायर प्लस में ये 2, ओके। देखो सारे फॉर्मूलेस मैंने लिख दिए, इसी तरीके से आप निकाल पाओगे, ओके। चलो अब एक नंबर्स ले लेते हैं, अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, उससे आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार देख लो ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, इससे आपको मतलब कि वैल्यूज़ निकालने में हेल्प हो जाएगी, ओके। चलो देखो अगर मैं एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू 3 ले ली मैंने, ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बस 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ओके। अगर मुझे एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी, देखो एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, तो 3 का क्यूब प्लस में 3k, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 27 प्लस 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 27 प्लस 9 कितना होगा, ये होगा आपका 36, है ना, 36, ओके। देखो अब देखो आपको x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे आ जाएगी, बस आपको इसका यूज़ करना है, 11 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 109, 121 में से आप 2 माइनस करोगे तो 119 आएगा, हाँ, ओके ओके ओके। अब देखो अब आपको ये x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे आएगी, बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, वो कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 396, फिर आपको ये माइनस करना है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 393, ओके, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हमें 6
एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू निकालनी, वो हम कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब से। अब देखो इसकी वैल्यू 36 है, बस अब हमें इसका स्क्वायर करके -2 करना है, 36 का स्क्वायर करके -2, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 1296 में से हम 2 हटाएंगे तो 1294 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके ओके यार, मैंने आपको x की पावर 7 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 7 का फॉर्मूला नहीं लिखवाया, सॉरी, ये मेरी गलती हो गई एक, कोई बात नहीं, अभी हम सुधार देते हैं उस गलती को। चलो पहले आप ये नोट कर लेना, पहले मैं इसके लिए हमें बस 3 और 4 की वैल्यू चाहिए होगी ना, अभी निकाल लेंगे। तो कोई ये हमें k था, 3 के लिए क्या था k क्यूब प्लस में 3k है ना, 4 की वैल्यू क्या थी k स्क्वायर प्लस 2 था है ना, और इसमें क्या k स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 है ना, ये था। अब देखो अगर मुझे x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये एक्स क्यूब वाली इक्वेशन और ये x की पावर 4 वाली को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। तो क्या होगा, ये x वाली फॉर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये जो इनका आंसर होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो क्या होगा जब ये एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा x4 प्लस 1 बाई x4 से, है ना, तो क्या इनका जो रिज़ल्ट है वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि काफ़ी ख़तरनाक सा है। हाँ चलो छोड़ो, इतना बड़ा नहीं लिखना मुझे, है ना। तो देखो जब यहाँ पे आएगा तो ये एक्स क्यूब जब एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 7 बन जाएगा, है ना, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 बाई एक्स की पावर 4 से ये प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा। और देखो जब ये माइनस का एक्स 1 बाई एक्स क्यूब जब ये एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का x बन जाएगा, देखो ये माइनस का x। ओके, और जब ये -1 बाई एक्स क्यूब ये 1/x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -1/x की पावर 7। ओके सॉरी, अब देखो क्या है ना कि हमें x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता है, 1 बाई एक्स माइनस एक्स की वैल्यू नहीं पता। तो वैसे तो यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस में है, लेकिन अब हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऐसे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये x माइनस 1 बाई एक्स 1/x की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे हो गया, देखो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू है, जो कि कुछ और नहीं यही है। इसकी जगह आप k यहाँ माइनस हो जाए, उधर जाके हो जाएगा प्लस। देखो तो इसकी x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, देखो वो ऐसे आ जाएगी, देखो k क्यूब प्लस 3k, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई प्लस में ये k। देखो ये जो k है ना, ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हुआ था, इसलिए ये x की पावर 7 का फॉर्मूला बताना ज़रूरी था। क्योंकि इसमें अगर जब आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, अगर आपको x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू गिवन हो तो आपको जो ये वैल्यू होगी वो बाद में प्लस करनी पड़ेगी। हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन 7 वाले केस में आपको प्लस करनी पड़ेगी, इसलिए ये फॉर्मूला बताना ज़रूरी था। ओके चलो अब एक एग्जांपल लेके इसको निकाल भी लेते हैं। मैंने शायद 3 का एग्जांपल लिया था, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो उसी को कंटिन्यू, 3 था यहाँ 11 था, है ना, 3 का क्यूब प्लस 3 की कितना 36 था, और ये स्क्वायर में क्या था, ये 119 था यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कितना था 1294 था। अगर मुझे 6 की वैल्यू निकालनी थी, मैंने गलत कर दिया, सॉरी, यहाँ नहीं था 1294, यहाँ था। अगर मतलब कि इसके लिए क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का ये 3, तो कितना होगा, 396 में से 3 गए तो कितना होगा 393, और ये 1294, है ना। और अगर मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू के लिए मुझे क्या है 3 × 4 और ये प्लस में 3, तो उसकी वैल्यू काफ़ी भयानक आएगी, 36 × 119 प्लस में ये कितना आ जाएगा 3। तो अगर आप चाहो तो इसकी अगर कभी भी अगर एग्ज़ाम में निकालने को आए तो वैसे तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली यूनिट डिजिट मैच कर लेनी है। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 × 54 4 प्लस, तो इसके लास्ट में जो भी इसको सॉल्व करके बड़ा नंबर आएगा उसके लास्ट में 7 होगा।
या तो आप उसका डिजिटल सम देख लो। डिजिटल सम इसका जैसे तो 9 का मल्टीपल +3, तो इसका डिजिटल सम 3 दिख रहा है, 6 होगा, है ना। हाँ, इसका डिजिटल सम 3 ही है, तो आप डिजिटल सम से भी जा सकते हो। ओके, बस पूरा सॉल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है इसमें। ओके, चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब देखते हैं कि अगर ये x² - 1/x² और ये x⁴ - 1/x⁴ इनकी वैल्यू पूछे तो वो हम कैसे निकालेंगे, अभी बताया तो देखो। इसको रब कर देते हैं। देखो, सिंपल है। उसके लिए आपको बस ये सीखना है कि अगर मुझे x + 1/x की वैल्यू गिवन है कुछ भी, है ना, और मुझे x - 1/x की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। सिंपल है। इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको डायरेक्ट रटवाऊँ तो वो ये होता है, देखो, √k² - 4। अभी आया कैसे है वो देख लेते हैं। सिंपल है, आपको ये वैल्यू गिवन है, आपको ये निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। बस सिंपल है, जो वैल्यू गिवन है उसका होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अगर मैं देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो x² + 1/x² प्लस बराबर k² - 2। ओके, अब देखो हमें तो यहाँ माइनस चाहिए, है ना। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम एक बार दोनों तरफ और माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये बड़ा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k² - 4। अब देखो जो 2 माइनस किया है, 2 के मल्टीप्लाई में 1 तो होगा, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x × में 1/x, और ये बराबर आ गया इसके। अब देखो ये a² - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, देखो जो कि होता है a² + b² - 2ab, तो उसको मैं ये नहीं लिख सकता, देखो ये x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा k² - 4। अब कोई बोले कि ये तो उल्टा भी हो सकता है ना, कि 1/x - x का होल स्क्वायर भी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन अभी इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इतने से काम चला लो, है ना। अब देखो हमें खाली x - 1/x की वैल्यू चाहिए थी, ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, ये आ गई इसकी वैल्यू। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, अब अगर उल्टा देख लेते हैं, अगर हमें ये x - 1/x की वैल्यू गिवन हो, जिसको मैं n बोल देता हूँ, और मुझे अगर x + 1/x की वैल्यू निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा √n² + 4। सिंपल है, ये भी हम बिल्कुल वैसे ही निकाल लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, देखो a² + b² प्लस x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी कि n² - 2। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, देखो x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी n² - 2। ओके, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए तो मुझे यहाँ पे +2 भी बनाना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने, हाँ यार प्लस आएगा, मैं माइनस क्यों कर लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, और 2 की जगह मैं x और × 1/x लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये वैसे बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा n² + 2। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। आपका आंसर ये 2 + 2 4, सॉरी, आपका आंसर ये आ गया। ओके, चलो देख लो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब अगर इसी का यूज़ करके, इन्हीं 2 फॉर्मूलेस का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं x² - 1/x² की वैल्यू। कैसे, देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये गिवन है ना, x + 1/x की वैल्यू k है ना। अभी इसको मत देखो ना, इसको देखो ना, इसको देखो, खाली इसको देखो कि मुझे ये वाली वैल्यू गिवन है और मुझे पता करना है कि ये x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी। मुझे ये गिवन है, मुझे ये पता करना है। सिंपल है, कुछ नहीं। अगर आप देखो तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ये क्या होता है, देखो a + b x + 1/x इंटू में a - b क्या होगा, देखो x - 1/x। देखो x + 1/x की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो क्या है, k।
है ना। और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, जो कि आ जाएगी ये √k² माइनस 4। तो देखो इसका फॉर्मूला ये बन गया। ओके, अगर मैं कोई पूछे कि x की पावर 4 माइनस इसका फॉर्मूला देखो, अगर कोई पूछे कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा देखो ऐसे x² + 1/x² मल्टीप्लाई x² माइनस 1/x², है ना, a + b × a माइनस b। इस देखो हमें ये गिवन है, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी देखो k² माइनस 2, और इसकी वैल्यू ये रही, है ना। पहले हमें ये निकालनी पड़ेगी, है ना, और ये तो हम इससे निकाल लेंगे डायरेक्ट। अब चाहो तो वैसे तो इसको और भी बड़ा कर सकते हो कि वो यहाँ भी a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होगा देखो a माइनस b इंटू में a + b, ऐसे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बस एक लास्ट एक स्पेशल केस मैं आपको दिखाया था बस, फिर उसके बाद आज की क्लास ख़त्म। अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है, ओके, तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू इसमें 1 होगी। मतलब अगर आप यहाँ x की जगह 1 और 1/x की जगह 1, देखो 2 ही आ रहा है, तो मतलब कि अगर x + 1/x 2 के बराबर है तो यहाँ x की वैल्यू 1 है। तो ओके, अगर आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ x की पावर 99 + 1/x की पावर 99 की वैल्यू, तो देखो बस अगर x, क्वेश्चन ये है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है तो इस x की पावर 99 + 1/x की पावर 99 क्या होगी, देखो इसका आंसर भी 2 होगा। क्योंकि देखो जब x की वैल्यू 1 है तो 1 की कोई सी पावर कर लो तो क्या आंसर 1 ही आएगा। मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा 2। चाहे अगर मैं इनकी पावर अलग अलग भी कर दूँ तब भी क्या होगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तब भी 2 ही आएगा। ओके, बस फ़र्क क्या है, अगर बस ऐसा कुछ कर दो जैसे कि x की पावर 98 माइनस 1/x की पावर 97, अब क्या होगा, ये तो 1 है, ये भी 1 है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 बस। और अगर हाँ बस इसके 2 ही केस बन सकते हैं और कोई सा भी केस नहीं बन सकता। या तो देखो अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है तो, और अगर बीच में प्लस का साइन है कोई सी पावर कर दो 2 ही आएगा, और बीच में माइनस का साइन है कोई सी पावर कर दो तो 0 आएगा। ओके, और दूसरा केस देख लेते हैं, अगर x + 1/x की वैल्यू -2 है तो क्या होगा, तो x की वैल्यू होगी -1। अब देखो, अब अगर इसमें थोड़ा देखने वाली बात ये है कि देखो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर x + 1/x की वैल्यू -2 है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ x की पावर 97 + 1/x की पावर 197 की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल है, x की वैल्यू अगर जब -1 है तो देखो -1 की अगर आप ऑड पावर करो तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। और ये भी देखो ऑड नंबर, तो ये इस -1 की ऑड पावर क्या होगा, देखो -1, तो -1 इसकी वैल्यू आएगी -2। ओके, अब देखो लेकिन अगर देखो अगर x की पावर में कोई एक इवन नंबर रख दूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ 98 + 1/x की पावर 296, तो पावर अलग अलग कर दी मैंने, है ना। लेकिन आपको तो इतने बड़े बड़े नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, आपको बस ये देखना है कि पावर इवन है। और देखो -1 की पावर अगर आप इवन कर दो तो क्या आएगा, देखो प्लस का 1 आएगा, और यहाँ भी -1 की पावर इवन, तो यहाँ भी होगा प्लस का 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा, देखो 2। ओके, और अगर देखो अगर दोनों की पावर ऐसे डिफरेंस कर दूँ, इवन ऑड कर दूँ, तो क्या होगा, देखो मैं आपको करके दिखाया, तो मैंने लिख दिया x की पावर 59 + 1/x की पावर 60, इसकी वैल्यू बताओ। देखो x की वैल्यू -1 है, -1 की पावर ऑड क्या होगा -1, और इवन क्या होगा प्लस का 1, -1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0। बस ये सब एग्जाम्पल है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए करा था, एक बार फिर समझाया था। देखो x + 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ x की वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू 1 होती है तो x की कोई सी पावर कर दो, हमेशा जो 2 आएगा 0 आएगा, बस आपको प्लस माइनस का देखना है। और अगर x + 1/x की पावर की वैल्यू -2 हो तो x की वैल्यू -1 होती है, बस आपको ये देखना है पावर इवन है, ऑड है, बीच में प्लस है या माइनस है। देखो अगर सिंपल है, अगर मैं माइनस का केस यहाँ पे कर दूँ तो 0 आ जाएगा। अब देखो पावर में सेम कर दूँ, है ना,
और पावर मतलब मैं ऑड कर दूँ, लेकिन यहाँ पे माइनस रखता तो जीरो आ जाता। अगर मैं यहाँ माइनस रखता तो यहाँ भी जीरो आ जाता। अगर मैं यहाँ माइनस रखता तो क्या होता, देखो -1 यहाँ -2 आ जाता। तो बस आपको बस ये वैल्यू याद रख के ऐसे देख लेना है कि क्या हो सकता है आंसर। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही।